आज की कहानी का शीर्षक है शेर और किशमिश की कहानी। एक खूबसूरत गांव था। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं। पहाड़ी के पीछे एक शेर रहता था। जब भी वह पहाड़ी पर चढ़कर दहाड़ मारता तो वह गांव वाले डर के मारे कांपने लगते थे। कड़ाके की ठंड का समय था। सारी पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई थीं। शेर भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। शिकार के लिए वह नीचे उतरा और गांव में घुस गया। वह शिकार की ताक में घूम रहा था कि दूर से उसे एक मकान दिखाई दिया। मकान की खिड़की में से टिमटिमाते दिए की रोशनी बाहर आ रही थी। शेर ने सोचा, यहाँ खाने को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। वह खिड़की के नीचे बैठ गया। मकान के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। वाऊ वाऊ वाऊ। वह लगातार रोए जा रहा था। शेर इधर उधर देखकर मकान में घुसने ही वाला था कि औरत की आवाज़ आई, चुप रहो बेटा, देखो लोमड़ी आ रही है। बाप रे, कितनी बड़ी लोमड़ी है, कितना बड़ा मुंह है इसका, डर लगता है उसको देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। माँ ने फिर कहा, वह देखो भालू आया, खिड़की के पास बैठा है, बंद करो रोना, नहीं तो भालू अंदर आ जाएगा। लेकिन बच्चे का रोना जारी रहा। उस पर डराने का कोई असर नहीं पड़ा। खिड़की के नीचे बैठा शेर सोच रहा था, अजीब बच्चा है यह, काश मैं उसे देख सकता। यह ना लोमड़ी से डरता है ना भालू से। उसे जोर की भूख सताने लगी। वह खड़ा हो गया। अभी बच्चा रोए जा रहा था। देखो देखो, माँ की आवाज़ आई, देखो शेर आ गया। शेर वह रहा खिड़की के नीचे। लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। यह सुनकर शेर को अचरज हुआ और बच्चे की बहादुरी से उसे डर लगने लगा। शेर ने सोचा कि यह कैसे जान गई कि मैं खिड़की के नीचे हूँ। उसने खिड़की के अंदर झांका। बच्चा अभी भी रो रहा था। उसे शेर का नाम सुनकर भी डर नहीं लगा। शेर ने आज तक ऐसा कोई जीव नहीं देखा जो उससे ना डरता हो। अब उसे चिंता होने लगी। तभी माँ की आवाज़ आई, फिर ये लो, अब चुप हो जाओ, यह देखो किशमिश। बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शेर ने सोचा, यह किशमिश कौन है, बहुत खूंखार होगा। उसी समय कोई भारी चीज़ धम से उसकी पीठ पर गिरी। शेर ने सोचा कि उसकी पीठ पर किशमिश कूदा होगा। वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। असल में उसकी पीठ पर एक चोर कूदा था जो उस घर में घोड़ा चुराने आया था। अंधेरे में शेर को घोड़ा समझकर वह उसकी पीठ पर कूदा। उसकी जान तो निकल ही गई थी जब उसे पता चला कि वह शेर की पीठ पर बैठा है, घोड़े की पीठ पर नहीं। शेर बहुत तेजी से दौड़ा जा रहा था जिससे किशमिश नीचे गिर जाए। लेकिन चोर ने भी उसे कसकर पकड़ा रहा था। वह जानता था कि अगर वह नीचे गिरा तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शेर को अपनी जान का डर था और चोर को अपनी जान का। थोड़ी देर में सुबह का उजाला होने लगा। चोर को एक पेड़ की डाली दिखाई दी। उसने उछलकर डाली पकड़ ली और तेजी से पेड़ पर चढ़कर छिप गया। शेर से छुटकारा पाकर उसने चैन की सांस ली और शेर ने भी चैन की सांस ली। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। किशमिश तो सचमुच बड़ा भयानक जीव है। और वह भूखा प्यासा वापस पहाड़ी पर अपने